Joining me is Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Kumar Lallu. Sir, you people have been working very hard. मीन्स आप लोगों ने पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा काम किया है प्रदेश में, काफ़ी संघर्ष आप लोगों ने किया है, चाहे वो कोविड के दौरान लोगों की सहायता करनी हो, उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज करनी हो। तो आप किस तरह से देखते रहे हैं जो आने वाली चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज मजबूत विपक्ष कांग्रेस है। गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवान और किसानों की आवाज़, महिला सुरक्षा की आवाज़ कांग्रेस उठा रही है। कोविड के दौरान आपने देखा जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, लोगों की मदद करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिला सुरक्षा के सवाल पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उन्नाव की बेटी के न्याय को लेकर, शाहजहाँपुर की बेटी को न्याय को लेकर, या आपको याद होगा कानपुर की बेटी के न्याय को लेकर, मैनपुरी की बेटी के न्याय को लेकर जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया था, जहां आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई सोनभद्र में, उनके न्याय की लड़ाई को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो संघर्ष किया था, 3 काले कानून के खिलाफ, मथुरा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, जिस तरह उन्होंने किसानों के समर्थन में रैलियां की थी, उनका सहयोग किया था। धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर, गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर, बकाए गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर, आवारा जानवरों से किसानों के परेशानी को लेकर जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संघर्ष किया, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रही है। और मैं समझता हूं कि परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। सर, जैसा कि आपकी पार्टी यहाँ पे 1989 से सत्ता में नहीं रही है, करीब 32 साल हो चुके हैं आपको सत्ता से बाहर हुए, तो इस बार राह कितनी कठिन होगी? क्योंकि अगर जैसे प्रियंका गांधी जी ने अभी अनाउंसमेंट की है कि 403 सीटों पे कांग्रेस खुद से चुनाव लड़ेगी, तो क्या आपके पास उतने कैंडिडेट्स हैं यहाँ चुनाव में उतारने के लिए? देखिए, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल, तमाम लोगों ने बार बार यह आरोप प्रत्यारोप लगाया कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं। आज न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर कांग्रेस ने अपने संगठन की इकाइयों का निर्माण किया। संगठन निर्माण की प्रक्रिया चली। निरंतर जो संघर्ष आपको जमीन पर दिख रहा है, आज 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस सरकार के दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल की यातनाएं सही। 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों देखा होगा बेरोजगारी के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आंदोलन किया। और जो क्रम विपक्ष के रूप में दूसरे जिस दल को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था, उन लोगों ने कहीं न मुकदमा झेल पाए, न लाठी का पाए, और न विपक्ष के रूप में सड़कों पर संघर्ष कर पाए। कांग्रेस ने मजबूती के साथ, आपने बनारस की रैली देखी होगी, गोरखपुर की रैली देखी होगी, एक जो विश्वास और भरोसा कांग्रेस के प्रति लोगों का दिखा। मैं समझता हूं कि आज बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। अजय जी, जैसा कि हम लोगों ने 2014 में, 2017 में और फिर 2019 में भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक वेव देखा था, तो आपको क्या लगता है इस बार भी असेंबली चुनाव में वो वेव देखने को मिल रहा है या लोगों में नाराज़गी है सरकार से? मैं समझता हूँ आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। पहले क्या था, आज क्या है, महंगाई किस कदर है, 1,000 रुपये का सिलेंडर, 100 का पार डीजल, खाद महंगा, लेकिन फसलों का दाम सरकार ने तो नहीं बढ़ाया। आज हालत क्या है, आम आदमी के घर से निवाला छीनता जा रहा है, गरीब भूखे मरने की स्थिति में आ गया है, कमाई कितनी कम होती जा रही है, उद्योग धंधे किस बड़े पैमाने पर बंद हुए। 70,000 छोटी बड़ी कंपनियां तो केवल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बंद हो गई। छोटी बड़ी कंपनियां, बुनकरों की क्या स्थिति है, आप देखिए कारपेट बनाने वाला उद्योग भदोही का, उसकी क्या स्थिति है, लखनऊ में चिकन बनाना जो एक बड़े पैमाने बनता था, उसकी क्या स्थिति है, ब्रास इंडस्ट्रीज मुरादाबाद की क्या स्थिति है।
आप देखिए बरेली का जो जार सबसे बड़े पैमाने पर, उसकी क्या स्थिति है, कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग की क्या स्थिति है। जो ये सरकार बार बार यह कहती थी कि हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, उद्योग धंधे विकसित करेंगे, पिछली तो एक भी नहीं बचा पाए। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग का क्या स्थिति है, अलीगढ़ के ताला चाबी, सहारनपुर के लकड़ी उद्योग की क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का पिछले समयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो परिकल्पना की थी, मैं समझता हूं 89 के पहले कांग्रेस ने जो परिकल्पना की थी, जो एक जिले और एक उद्योग बनाने की योजना जो बहुत पहले कांग्रेस की सरकार ने सोची थी, कांग्रेस के लोगों ने सोची थी, आज उसका क्या हाल है। सब धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में, कबाड़ा निकाल दिया इस देश का, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और जो खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस लेके आई थी, उसी का तो ये आज लोग भारतीय जनता पार्टी के गिनाने में लगे हैं कि अन्न फ्री में दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं किसानों का कमर तोड़ना, मजदूरों का कमर तोड़ना, उद्यमियों का कमर तोड़ना, छोटे व्यापारियों का कमर तोड़ना, और जहां उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर, 69,000 भर्ती को लेकर, आरक्षण के सवाल को लेकर आज भी दलित और पिछड़ा आंदोलन पर बैठा है। सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, कोई भर्ती निकाल लीजिए, लेखपाल भर्ती, यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती, क्या हालत है, कहीं है कुछ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रोजगार चल रहा है, वो भी औने पौने दामों पर, कॉन्ट्रैक्टर लेके भाग जाता है। अस्पताल, बिजली घर, सब प्राइवेटाइजेशन। अब तो रेलवे का आलम यह है कि जीरो लगाकर देश के लोगों को लूटा जा रहा है। स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो गाड़ियां सामान्य रूप में चलती हैं। तो देश कहां जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, और वो गुस्सा आने वाले 2022 के चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो कितनी सीटें इस बार उम्मीद है पार्टी को लाने की इस चुनाव में? देखिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, फिर भी कुछ तो एक आकलन होगा कि 200 सीट, 220 सीट। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जिनका घर कमज़ोर होता है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जो आज आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दोनों सत्ता से बाहर होने की स्थिति में हैं। आप विश्वास करिए, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। और चूंकि अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है, प्रियंका जी के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन होगा चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का? देखिए, महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और चूंकि कोई भी चुनाव प्रभारी के देखरेख में होता है तो हम उनके देखरेख में चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है, वो तय CWC करता है, CWC तय करेगा। आने वाले दिन में उन्हीं को तय करने दीजिए। So this was UP Congress chief Ajay Kumar Lallu, who clearly said that the party is going to fight on the face of Priyanka Gandhi Vadra, but the original decision on the chief ministerial candidate will be taken by the Congress Working Committee in Delhi.